तो क्या लेके आया? अरे भाई क्या हुआ? किसी ने देखा तो नहीं? तो क्या ले आज हम देखने वाले हैं कैरी भाई का वीडियो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो एंड चेक इट आउट बेबी। तो कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात बहुत दोस्तों। जोरदार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ शब्दों की। कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग हैं। ये सही शब्द बात है। आकर्षक भी है, खतरनाक भी, और इन्हीं दो तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन आकर्षक है और कौन खतरनाक। ये खेल सही इतना बात है। उलझा हुआ है कि किसी को एक शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक। तो आओ यार, बिन बात के किसी की गांड में उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। बकचोदी नहीं बॉलीवुड के। अब तुम मानो ना मानो, गालियां हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसे समझो एक स्टेज है जिसपे कुछ शब्द नाच रहे हैं और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है, लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी शब्द जैसे गायब ही हो जाते हैं। अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, तो किसी के बबूला का बुबालू फट रहा है कि यह गांडू यहाँ कैसे आ गया। लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है। अब ये गांडू आकर्षक है कि खतरनाक, बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की। मैं वो गांडू नहीं हूँ, फालतू कनेक्ट मत मारो। फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है। पैसों से याद आया, ये है मीवी के डुओपॉड्स M40। साउंड क्वालिटी तो बढ़िया है ही, पर बेस पूरा कान वाइब्रेट कर देता है। अपने केस में बैठे बैठे चार्ज हो जाते हैं। ये पंख जैसे हल्के हैं, इन्हें तुम कहीं भी लेके जा सकते हो और अपना सर तुम कितना ही घुमा लो ये निकलते नहीं है। और मीवी इंडियन ब्रांड है। पीछे इफेक्ट सुन रहे हो? मैंने डाला, मैंने। सही है ना? रोस्ट भी कर दिया, पैसे भी कमा लिए हैं। डूड कुणाल कामरा की तरह से जब लेडी तुम ब्रो। किसी से बात करते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है। शब्द तो बस एक जरिया है। गालियों का मतलब बुराई होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। एक चीज होती है स्लैंग, जो कि खुद में ही एक भाषा है। इसमें शब्द वही इस्तेमाल होते हैं पर उनका मतलब कुछ अलग ही निकलता है। आज की डेट में गालियां भी स्लैंग्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर मैं बोलूं विराट कोहली ने मैच में मात चोद दी, इससे मेरा क्या मतलब है? मैच की मम्मी के साथ विराट ने सेक्स कर लिया, या फिर विराट बहुत अच्छा खेला। खैर, जब तुम गालियों को ऐसे इस्तेमाल करते हो तब वो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है। स्लैंग बन जाती है, स्लैंग बन जाती है। स्लैंग बन जाती है। समझ में आ रहा है? लेकिन तब भी बस गड़बड़ बस होने की चलो। एक्यूरेसी 90% है। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है? If you're going to do it, do बिल्कुल it नहीं। right with Lund. Premium style, lasting performance. तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आता तो उसके प्रेसिडेंट से पूछ लो। Today at SEMA, we are here with Mitch Vogel, the Oh my God, president and CEO he- of Lund, and I think you want to tell us a little bit about something exciting that's been happening with Lund of late, hasn't it? It's thicker, it's stronger, has better characteristics for paintability. It's just a much far superior product. तभी मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट समझो। सालो वीडियो निकल गई। एक तो YouTube है ना, ना 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 ना, वो तो मर चुका है। अब बस YouTube ही बचा है, जो कि मेरी एक्स जैसा हो गया है। मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं, कॉल भाई नहीं का उठते वीडियो हैं, और मिलेगा। जब कभी कभी रात को YouTube यादें आ वाले जाती है तो ऐसी ये गाना सुनना पड़ता है। क्या लीक थी उसमें आर्टिकल आ जाएंगे। We have strict policies that prohibit harassment on YouTube, including using malicious insults. We quickly remove content that violates these policies. पॉलिसीज। इस पे भी कॉपीराइट आ जाएगा, इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा। लंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बात है यूट्यूब पर बना पड़ा है वीडियो। अब गालियों का चाहे कुछ मतलब निकले, कुछ लोगों को ये शब्द हजम ही नहीं होते, उनकी छींची थूथू हो जाती है। ये लोग ज्यादातर हमारे माँ बाप के जमाने के लोग हैं। उस जमाने के हिसाब से जो गाली देता है वो पाताल लोक का सेवक, शैतान का प्रेमी, हैवान का आखिरी बीज, अरे एलुमिनाटी है भोसड़ी का। याद रहे ये वही जमाना है जब बिल्ली सही में रास्ता काट जाती थी। ये वही जमाना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, स्कूल में भी, घर में भी और पड़ोस में भी। लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है, ये बोलने में कम करने में
ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए बातें बाद में शादी पहले। ये सोफिस्टिकेटेड लोग समझाते भी बहुत बढ़िया है। इनका कहा अगले को समझ में ना आए तो ये वही शब्द और जोर से बोलते हैं जिनसे इनकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर तुम्हें लगता है ये अपने टाइम में शरीफ थे, साफ चूतिया काटा गया तुम्हारा। इनने दूरदर्शन नहीं देखा सिर्फ, इनसे पूछो ये क्या है, ये मैडम कौन है, इन्हें नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। जमाना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। पहले पॉर्न मैगजीन में मिलती थी और अब यूट्यूब पे मिल जाती है। अब कुछ ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, चालाक निवास के सिपाही जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है, इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार हैं। जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, गूढ़, अतल स्पर्शी कारण है, ताकि मजे मार सके, जो बकचोदी काट सके। वो दोस्ती क्या जिसे चूतिया ना कहा जा सके। जरूरी नहीं है हर गतिविधि, कर्मता, एक्टिविटी के पीछे एक मिशन हो। इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय, मतलब के भी मौज मार सकता है, लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है। इनके लिए तुम कहते हो मैं बताऊं पूरी दुनिया खुद से भरी है, और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है, क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी ही शानी गार्ड से पड़ती है। अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था, तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, आज गांड फट गई बहनचोद। दोनों के मतलब वही है, पर तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फेटिश है तो उसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदनशील, अशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो। बाची की माँ की चूत, लेकिन इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो, और फिर तुम्हें कोई नेशनल टीवी पे मादर चूत कह देता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। चलो यार, बस आज के लिए बहुत ज्ञान चोत लिया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आओ एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंचोद करते हुए फुदकते रहो? नहीं। ऐसे करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाओ लोगों को जाके भर भर के गालियां दो? नहीं। डिस्क्लेमर क्यों नहीं पढ़ता कोई? वो ना तीसरे बच्चे जैसा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। सही बताऊं तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या हिसाब चल रहा है। और तुम्हें पता है मीवी की सेल चल रही है। ये डुओ पॉट्स ना मेरे फेवरेट बन चुके हैं। अगर काली काली आँखें, ये गोरे गोरे का, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। तो ये था कैरी भाई का वीडियो जो बहुत ही शानदार था, और बकचोदी करने वालों को उन्होंने बहुत ही सॉलिड जवाब दिया। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज 1 लाइक इज इक्वल टू 1 मोटिवेशन। Peace out.